भारत अब आतंकियों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, चेतावनी को कार्रवाई में भी बदलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सख्त संदेश से साफ है कि आतंक पर अब जीरो टॉलरेंस नई नीति बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि नया भारत जवाब देना जानता है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री सहित रक्षा क्षेत्र के तमाम दिग्गजों ने अपनी बात रखी तो रक्षा क्षेत्र में भारत की तमाम उपलब्धियों को देश के सामने भी रखा। भयभीन होए न प्रीत, नहीं चलेगी आतंकवाद की रीत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम, पाकिस्तान को दिखाया पराक्रम। मेक इन इंडिया की तैयारी हर दुश्मन पर पड़ेगी भारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी, स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रिगर अब भी भारत के हाथ में है। ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपनी शर्तों पर रोका और युद्ध के ब्रेक पूरी तरह भारत के ही हाथ में रहे। मंच से राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत खेल की दिशा बदल देता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फॉर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा, आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा और जो इसे बढ़ावा देगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त सकारात्मक माहौल बन गया है। 2025 से 26 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 39,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और ये बढ़ोतरी तो सिर्फ शुरुआत भर है। रक्षा सचिव के मुताबिक बहुत जल्द भारत का डिफेंस निर्यात 50,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। साफ है, भारत अब डिफेंस मार्केट में खरीदार नहीं, सप्लायर बन चुका है। On the exports, 50,000 crore is going to be easy. We'll certainly exceed that figure by 2030. तकनीक के मोर्चे पर भी भारत आक्रामक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई एंड सर्विलांस और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे घातक सिस्टम से इंडिया के स्ट्राइक पावर को नई धार दी जा रही है। तेज, सटीक और निर्णायक वार के लिए भारत तैयार है। वहीं DRDO के मिशन सुदर्शन चक्र पर बड़ा अपडेट सामने आया है। DRDO प्रमुख समीर वी कामत ने बताया कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। अगले 10 साल में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस समिट के जरिए भारत ने अपने इरादों का ऐलान किया है। संदेश स्पष्ट और दो टूक है। अब भारत रिएक्ट नहीं करता, एक्शन लेता है और दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, निर्णायक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।